सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। कंगना रनौत का उद्धव ठाकरे पर पलटवार। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को दफ्तर तोड़े जाने के बाद सीधा पलटवार करते हुए ललकारा है। कंगना ने एक बयान जारी कर उद्धव ठाकरे को ऐसा करने के लिए धन्यवाद भी कहा। साथ ही उन्होंने इस बात की भी घोषणा की कि वह कश्मीर पर भी एक फिल्म बनाएंगी और मानती है कि समय का पहिया जल्द घूमेगा, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता। आज उनका घर टूटा है, कल उद्धव ठाकरे का घमंड टूटेगा। गौरतलब है कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत सुशांत की मौत के मामले में काफी मुखर बोल रही है और राज्य सरकार की लगातार आलोचना कर रही थी। इसके चलते लगातार राजनीतिक गलियारों में खबरों में बनी हुई थी। कंगना के दफ्तर को इसी बीच आज ध्वस्त कर दिया है, यह बताकर कि घर गैर कानूनी था। हालांकि उच्च न्यायालय ने इस गतिविधि पर बाद में रोक लगा दी है। भारत ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल जारी रखेगा, सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन के लिए चरण 3 नैदानिक परीक्षणों को ब्रिटेन में एक स्वयंसेवक के बाद मंगलवार से रोक दिया गया है, जिन्होंने गोली प्राप्त की थी। एक गंभीर प्रतिकूल प्रतिक्रिया की सूचना दी। विकास ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। खोजी वैक्सीन के रूप में एक एडेनोवायरस पर आधारित है, जो सामान्य सर्दी का कारण बनता है। वैश्विक दौड़ में सामान्य वाले धावकों में से एक निवारक हस्तक्षेप को खोजने के लिए है, जो महामारी को रोक सकता है। भारत का कोविड केस टैली 43 लाख को पार कर गया। भारत के कोविड मामले ने पिछले 24 घंटों में 89,706 नए मामलों और 1,115 मौतों के साथ 43 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। कोविड-19 मामले में मृत्यु दर में 1.69% की गिरावट आई है। आईएएफ औपचारिक रूप से 10 सितंबर को अंबाला में राफेल विमान को शामिल करेगी। भारतीय वायुसेना आईएएफ राफेल विमान को औपचारिक रूप से 10 सितंबर 2020 को अंबाला के वायुसेना स्टेशन में शामिल करेगी। विमान गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन का हिस्सा होगा। 27 जुलाई 2020 को फ्रांस से पहले 5 भारतीय वायुसेना के राफेल विमान वायुसेना स्टेशन अंबाला पहुंचे। फ्रांस के प्रमुख मंत्री राजनाथ सिंह और सशस्त्र बल के मंत्री फ्लोरेंस पैली इस आयोजन के मुख्य अतिथि होंगे। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों को 14 सितंबर को सदन में उपस्थित होने का व्हीप किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को 3 पंक्ति का व्हीप जारी किया और उन्हें 14 सितंबर को सदन में उपस्थित रहने को कहा। उच्च सदन के उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव 14 सितंबर को होने वाला है। संसद के मानसून सत्र का दिन। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक है। जेडीयू के सदस्य हरिवंश को एनडीए के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया है। भाजपा ने एनडीए उम्मीदवार के लिए समर्थन लेने के लिए पहले ही परामर्श शुरू कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि आम सहमति के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि पद के लिए सर्वसम्मति से चुनाव हो। रोजगार के लिए अपनी लड़ाई में युवाओं का समर्थन करने की आवश्यकता है, प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को कहा कि युवा अपनी रुकी हुई भर्तियों, परीक्षा की तारीखों और नई नौकरियों के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रोजगार के लिए अपनी लड़ाई का समर्थन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। युवा रुकी हुई भर्तियों, परीक्षा तिथियों पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा, नियुक्तियां और नई नौकरियां। इस साल नौकरियों, शिक्षा में कोई मराठा कोटा नहीं, पीजी दाखिले में कोई फेरबदल नहीं, एससी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि इस साल राज्य में शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लोगों को कोई कोटा नहीं दिया जाएगा और शिक्षा में मराठा आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। एक बड़ी बेंच को नौकरी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई
शरद अरविंद बोबडे बाद में मराठा आरक्षण से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए बड़ी पीठ और इसकी संरचना तय करेंगे। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।